आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें मेरे साथ राजा कुमार है और बीपीएससी टॉपर है, यानी बीपीएससी टीआरई 2.0 के 9th के ये टॉपर हैं। इनका इंटरव्यू लेंगे, आप भी जानिएगा कैसे ये पढ़ाई किए, किस तरीका से पढ़े, क्या रणनीति था ताकि ये टॉप बने। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, अब फाइनल रिजल्ट सबका आ चुका है लेकिन हतोत्साहित है, तो उनको हतोत्साहित नहीं होना है। अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी आएगा और बहुत अधिक आएगा जितना आप उम्मीद नहीं किए हैं। दूसरी बात आपसे बता दें, जो अभ्यर्थी इस बार किसी कारण से चूक गए, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए अभी से लग जाए और अच्छा तरीका से मेहनत करें। इनसे सब कुछ जानेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में जी। कहाँ आपका घर हुआ, थोड़ा सा घर बताइए। मेरा घर आरा हुआ, आरा शिवगंज। पापा क्या करते हैं? मेरे पापा जो आरा में स्कूल्स है, भगनी निवेदिता और डॉक्टर नेमीचंद, उसमें मेरे पापा कैंटीन का उसमें काम करते हैं। सबसे पहले जब से आप रिजल्ट देखे, क्या उम्मीद था कि टॉप कर जाइएगा? ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन तैयारी करते थे, अच्छे से तैयारी भी किए थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं था कि टॉप 1 रहेंगे। ये उम्मीद नहीं था? नहीं। कैसा लगा जब देखे रैंक में नंबर 1 आपका नाम है? वो तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर टॉपर बनने के बाद आंखों में तो आंसू आ ही जाते हैं। किसको सबसे पहले बताए? सबसे पहले पापा घर पे। पापा देखे और बोले कि अब बेटा टॉप कर गया। जी। मम्मी क्या करती है? मम्मी नहीं है, 2 साल पहले मम्मी नहीं है, शादी कर लिए है? नहीं अभी नहीं की। जिसे टॉप करना बहुत बड़ी बात होता है, तैयारी में बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब टॉप करते हैं। क्या करते थे, कैसे पढ़ते थे? देखिए, जैसे नोटिफिकेशन आया था कि एग्जामिनेशन होने वाले हैं, वैसे ही मैंने एनसीईआरटी की जो बुक्स है उससे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देन किरण की भी बहुत सारे सेट्स होते हैं जैसे बनाने पड़ते हैं, उसको बनाया, अंडरलाइन किए। देन जो मुख्य बिंदुएं होती हैं उसको मैंने अंडरलाइन किए, एक नोट्स बनाया। देन उसको लेकर के रोज सुबह सुबह मैं उस पे एक नजर डाल लेता था। सुबह उठने के बाद जैसे बेड से उठता एक बार उसको रीड करता है, देन शाम तक में भी मतलब 2-3 बार, मतलब रिवीजन आप बार बार करते थे? एक ही चीज, ये मेन फोकस जी, रिवीजन। जैसे आप बताया कि किरण का सेट बना लेते थे, तो सेट जब बनाते थे तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप फंस जाते हो या कुछ संख्या, उसको क्या करते थे? उसको क्या करते थे, उसको मार्किंग हम लोग कर लेते, या जो क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, जो क्वेश्चन देख हम लोग बार बार रिपीट होता है, बीपीएससी के पहले भी एग्जामिनेशन ले चुका है, तो उसका रैंकिंग तो हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चंस का उसका लेवल क्या है। तो उस अनुसार जो मेरे क्वेश्चंस फंसते थे तो वहां पे उसको मार्क करके, देन अपने दोस्त लोग के साथ बात करके, डिस्कस करके कि और इसको कैसे अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। आपके कोई मित्र जो आपके साथ तैयारी करते थे, उन लोगों का हुआ या नहीं हुआ? हुआ। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जिनका हम लोग साथ में तैयारी करते थे। जैसे एक मेरे मित्र है अनिश कुमार, उनका भी हुआ जी। सब लोगों का मतलब हो गया, सब लोगों का हो गया जी। एक बात बताइए, बीपीएससी को क्या कहिएगा, अतुल सर को क्या कहिएगा, इतना कम समय में एग्जाम करा दे रहे हैं, सब कुछ ये सर एक अपने उनके बारे में कुछ बोलना तो मतलब अभी इतना जल्दी एग्जाम लेना, जो कि हम लोग का एग्जाम हुआ था 8 दिसंबर को, रिजल्ट इतना जल्दी अनाउंस हो जाना, आप सोचे भी नहीं थे? ये तो मतलब नए साल के लिए नया गिफ्ट है। नहीं सोचे थे आप लोग? नहीं, इतना जल्दी तो नहीं। हम लोग सिर्फ अनुमान लगाए थे कि लगभग 26 जनवरी तक हम लोग का रिजल्ट आए कहीं वहां पे गांधी मैदान, जैसे पिछली बार हुआ था, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा ये नहीं सोचा था। और क्या अभ्यर्थी को सुझाव दीजिएगा जो अगला तैयारी कर रहे हैं, या जो इस बार थोड़ा सा से चूक गए हैं, या जिनका एज नहीं था, जो आवेदन नहीं कर पाए, इस बार आवेदन करेंगे? अगस्त में बताया जा रहा है, लगभग 9 माह का समय है, उनको आप क्या कहिएगा, कैसे पढ़ना चाहिए? एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? जी, एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। श्योर। और या आप जो अंडरलाइन करके, क्या मतलब रिवीजन के लिए या रिवीजन के लिए? हाँ, और रिवीजन ज्यादा, जो लोग अपने पॉइंट्स आप बना रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, उसका एक नोट्स बनाइए, एक अलग से उसकी कॉपी रखिए, और देन जब भी आप सुबह, दोपहर, शाम कभी भी आपको 5-10 मिनट का समय मिलता है, बस उसको एक बार मूव कर लेना, आपको देख लेना। जब 1 सप्ताह बच रहा था, 10 दिन बच रहा था, तब कैसे क्या करते थे, कितना समय दे देते थे? लगता था कि लगभग 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटा एक्स्ट्रा देने लगे। हाँ। और आप क्या क्या, आप जिसे आपका जो चूंकि मेन सब्जेक्ट क्या था, अलग अलग 1 लाख छात्रों को ऑफिसर अकेडमी दे रहा है एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6000 रुपए का कोर्स, यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर अकेडमी दे रहा है, पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी कभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। क्या था, इन पर भी थोड़ा सा चर्चा करिए। जो मेरा मेन सब्जेक्ट था वो मेरा था डांस था जी। और देन उसके लिए भी एनसीईआरटी की बुक्स से मुझे जीके, जेएस, और देन डांस के लिए भी मुझे अलग से पढ़ना था, तो उसके लिए तो फिर अलग से आपको थोड़ा सा और टफ हो गया होगा, एक क्षेत्र अलग हो गया, इधर दूसरा क्षेत्र अलग हो गया। तो डांस में मेरे गुरुजी हैं श्री बक्सी विकास जी, जो कि आरा के ही हैं, और उन्हीं से मैंने तालीम ली है। देन उन्हीं के मार्गदर्शन पे मैंने किया। उन्होंने मुझे बताया जैसे कथक ज्ञानेश्वरी है, जैसे जितने शास्त्रीय नृत्य है उनके जो प्रकार है, देन ये सारा हम लोग को पढ़ने के लिए, लोक नृत्य के बारे में, देन उनके सानिध्य में रह के मैंने ये सारा कुछ हासिल किया। उनके लिए क्या 2 शब्द कहिएगा, सर के लिए, अपने गुरु जी के लिए?
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब उनका ही सारा दिखाया हुआ है, सारा बताया हुआ है, जो कि अभी फल मुझे मिल रहा है, वही फल मिल रहा है जी। आप अपनी सफलता में यदि पूछा जाए सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहते हैं तो क्या कहिए, किनको दे रहे हैं? माता पिता और गुरु जी। मम्मी नहीं है, मम्मी रहती तो कितना खुश होती, क्या उम्मीद करके बैठी थी कि बेटा बीपीएससी का शिक्षक बनेगा? देखिए मम्मी को तो मेरे परिवार को तो बहुत मुझसे उम्मीद है, क्योंकि मैं इतने कम उम्र में आपको बताते चलूं, पटना दूरदर्शन का मैं ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ अभी पटना दूरदर्शन में, और अभी मैं डीएवी वाल्मी मैं शिक्षक के रूप में, डांस टीचर के रूप में कार्यरत था। इसके पहले केंद्रीय विद्यालय कंकड़बाग में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क वगैरह मैंने कर रखा है, और साथ में ही मेरा जो डांस फॉर्म उसमें मुझे नेशनल अवार्ड वगैरह भी मिल चुके हैं। देन दिल्ली सम संस्था द्वारा मतलब बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह, कानपुर झांसी सब जगह से मुझे अवार्ड वगैरह मिल चुका है। तो मम्मी को तो एक बहुत अच्छा खासा उम्मीद था कि मेरा बेटा कुछ अच्छा करेगा, लेकिन वही आज अगर मम्मी रहती तो देख भी पाती कि उनका बेटा भी और कितना अच्छा कर रहा है और कितना अच्छा करने वाला है। क्या कहिएगा जो अभ्यर्थी आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? उनके लिए यही बस संदेश है कि वो निरंतर अभ्यास करते रहे, कंटिन्यू पढ़ते रहे, क्योंकि निरंतर से कुछ भी संभव हो सकता है। आप टॉप में आप भी आ सकते हैं मेरी तरह, टॉपर कोई बन सकता है, कोई भी बन सकता है। बस उसके लिए आप कंटिन्यूटी अपना पढ़ाई रखें और गुरु का एक अच्छे मार्गदर्शन में रहें जी, और तैयारी करते रहें। और जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, यदि आपको कोई किसी भी प्रकार का समस्या हो, कोई मन में सवाल हो या दुविधा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, फिर अगले इंटरव्यू में मैं शामिल करूंगा। मेरे साथ ये राजा जी थे और राजा कुमार टॉप किए 9th 10th में, आप भी देखे होइएगा, इनके कई सारे पेपर में भी कट निकले हुए हैं, उसको भी मैं डाल दूंगा, आप भी पढ़ लेंगे। तो इस वीडियो से जरूर आप इंस्पायरिंग ले और एनसीईआरटी पर जरूर फोकस करें। जिस तरीका से ये अपना स्टडी पॉइंट बताए, स्टडी मटेरियल को बताए, उस तरीका से आप भी अध्ययन करके सफलता पा सकते हैं। समय देने के लिए